आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ हैं और आज हम और आप बात करेंगे कि ट्रेन में जो सामान लेके जाते हैं उस पे क्या लिमिट है और रेलवे का क्या आदेश है। हम कभी भी सफ़र करते हैं तो आप ज़रूर सोचते होंगे कि ट्रेन में हम कितना सामान ले जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, कोई व्यापारी वर्ग होता है, कोई व्यापारी है तो वो सोचता बाकी सामान तो हम ट्रांसपोर्ट पे भेज देंगे, मगर कुछ सामान अगर साथ में लेके आते हैं, कपड़े वगैरह हैं, कुछ भी है, क्लॉथ है, तो कितना साथ में लेके आ सकते हैं, इसके बारे में कई व्यापारी सोचते होंगे। आज हम उसी के बारे में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, स्लीपर क्लास हो गया, सेकंड क्लास हो गया, एसी हो गया, इनमें अगर सफ़र करते हैं तो अब हम ज़रूर ये सोचते हैं कि कितना सामान लेके हम ट्रेवल कर सकते हैं। ये हमारे दिमाग में ज़रूर ये बात आती है, मगर किसी को जानकारी नहीं रहती कि हम कितना सामान लेके चल सकते हैं। इसलिए इसके अभाव में कई बार कुछ ज़्यादा लगेज ले जाने के चक्कर में हमें कई बार जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि आप ट्रेन में एक ज़िले से दूसरे ज़िले अगर जाते हैं तो कितना सामान लेके चल सकते हैं साथ में, और कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके विषय में आज मैंने एक वीडियो बनाया है। उसके बारे में आज आपको बताते हैं। चलिए जानते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन पे चल रहे हैं और आपको एक बैग लेके जाना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको 2 3 4 बैग लेके जाना है, यदि आप फैमिली के साथ हैं, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली के साथ है तो आप 3 4 बैग लेके ट्रेवल कर सकते हैं, और 5 6 बैग भी ले सकते हैं। अगर फैमिली के साथ अगर 2 से 3 लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 4 बैग लेके 5 बैग लेके भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। यदि आप मान लो कम से कम आप लोग ग्रुप में हैं, तो ग्रुप में हैं तो समझ लीजिए आप 10 से 15 बैग भी ले जा सकते हैं। आइए बताते हैं ट्रेन में सामान ले जाने पर क्या लिमिट है और रेलवे के आदेश के अनुसार क्या नियम लागू होते हैं। अगर आप ट्रेन में ज़्यादा सामान ले जाते हैं तो आपको इसके लिए अलग से पैसे भरने पड़ सकते हैं। अब रेलवे ने ट्रेन में ले जाने के लिए लिमिट लगा दी है। स्लीपर क्लास के लिए अगर यदि आप सफ़र करते हैं तो आपको 40 किलो तक ही सामान ले जा सकते हैं। पहले ये लिमिट 50 किलो थी। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लिमिट अब 40 किलो हो गई है मई के बाद से। इसलिए इसका आप विशेष ध्यान रखें कि आप 40 किलो के लगभग 45 किलो के लगभग सामान, इससे ज़्यादा ट्रेन में आप ना लेके जाएं, अन्यथा आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर आप ट्रेन में ज़्यादा सामान ले जाते हैं तो आपको इसके लिए अलग से पैसे भरने पड़ सकते हैं। इसके मुताबिक ज़्यादा सामान ले जाने पर अब नियम की सख्ती से लागू किए जाएंगे, और यदि आप हवाई यात्रा की तरह रेल यात्रा में भी ज़्यादा सामान ले जाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। ये जानकारी रेल मंत्रालय की तरफ से दी गई है कि आप यात्रा के दौरान कम से कम सामान लेके यात्रा करें। बाकी सामान अपना आप ट्रेन में लगेज बोगी होती है उस पर आप बुक करवा दीजिए, बहुत कम चार्ज होता है। और अपना 2 3 बैग जो भी साथ में है वो आप लेके चलिए, कम से कम सामान लेके चलिए, अन्यथा अगर आपको कहीं पे जांच वगैरह होती है तो आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। रेलवे के नियम के मुताबिक स्लीपर क्लास में सफ़र करने वाला यात्री बगैर पैसे दिए 40 किलो तक का सामान आराम से ले जा सकता है, और कोई चेक भी नहीं करता है। 50 किलो भी ले जा सकते हैं। फिर भी आपको इसका विशेष ध्यान रखना होगा कि 35 किलो की लिमिट है, आप इसको विशेष ध्यान रखिए। और एक चीज़ को और ध्यान रखना होगा आपको, यदि आप स्लीपर क्लास में सफ़र कर रहे हैं तो सेकंड क्लास में यदि आप सफ़र कर रहे हैं, एसी में सफ़र कर रहे हैं तो 35 किलो के वज़न का सामान आप ले जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आप सामान ले जाते हैं तो कभी अगर जांच वगैरह होती है तो आपको कुछ पैसे भरने पड़ सकते हैं। इसके जुर्माने के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप बिना किसी सामान को, अगर 50 किलो से ज़्यादा है, अगर आप उसको ले जाते हैं तो अगर कई बार जांच वगैरह होती है तो आपको 654 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर यात्री बीच में ज़्यादा सामान के साथ पकड़ा जाता है तो 654 रुपये के लगभग का जुर्माना उसको भरना पड़ सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर 500 किलोमीटर का या ज़्यादा का सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने सामान को मात्र 109 रुपये देकर भुगतान करके लगेज बैग में आप बुक करा सकते हैं, और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप ट्रांसपोर्ट से बुक कराते हैं, यदि आपने कोई व्यापारी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई व्यापारी हैं तो आप ट्रांसपोर्ट से बुक करा सकते हैं। और
ट्रेन में भी अपने साथ में आप सामान अपना ला सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर आप जिस ट्रेन पे आ रहे हैं, अगर आपके पास 3-4 बैग हैं, तो 3-4 बैग तो आप ला सकते हैं। अगर एक व्यक्ति है तो 2 बैग, 3 बैग, इससे ज़्यादा कोशिश करिए कि 3 बैग से ज़्यादा ना हो। अगर आप 2 व्यक्ति हैं तो 4 या 5 बैग से ज़्यादा ना हो। यदि आप 5 व्यक्ति हैं तो आप 10 बैग भी ले आ सकते हैं। अन्यथा यदि आप सिंगल यात्रा कर रहे हैं तो आप 2 से 3 बैग से ज़्यादा ना रखें, अन्यथा आपको इसका भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। कभी भी जाँच हो सकती है। यदि आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, उसी ट्रेन पे आपको अपना सामान लगेज ज़्यादा कुछ भी लेके आना है, मान लीजिए आप व्यापारी हैं, तो आपको कुछ सामान लेके आना है, तो आप उसी ट्रेन से अगर लाना हो तो आप ज़्यादा नहीं, 110 रुपये देके आप 30-40 किलो का सामान ला सकते हैं। 150 रुपये में आप 30-40 किलो का सामान अपना साथ में उसी बोगी में, जिस ज़िले से आप सफ़र करना चाहते हैं, उस ज़िले से दूसरे ज़िले तक आपकी ट्रेन में उसी समय पे आपके साथ पहुँचा दिया जाएगा। यदि अगर रेलवे ऐसा नहीं कर पाता है कई बार, तो ये जवाबदारी रेलवे की होती है। अगर आप उसको पार्सल बुक करते हैं तो वो सुनिश्चित करता है कि आपका सामान बिल्कुल सुरक्षित और व्यवस्थित किस हिसाब से आपके ज़िले के रेलवे स्टेशन में पहुँचाया जाए। आप वहाँ आसानी से अपनी बिल्टी दिखाकर आप अपना रेलवे का सामान जाकर अपना सामान छुड़ा सकते हैं और कोई भी इशू नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए आप निश्चिंत रहें। आज मैंने आपको ये जानकारी दी है कि आप साथ में कम से कम 40 किलो का वज़न लेके आ सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रही होगी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज समाप्त करता हूँ और हम इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।